हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इधर शपथ ग्रहण, उधर अरविंद केजरीवाल का ग्रहण लगा। ओ दिल्ली सीएम ओथ सेरेमनी। अच्छा, अब अगर अब नहीं पता आप लोगों को तो पता ही होगा। लेटेस्ट यही न्यूज है कि रेखा लास्ट, हाँ, रेखा गुप्ता जो है वो बनी है दिल्ली की सीएम। और जो वो दूसरे थे वो कौन थे, वर्मा, वो शायद डिप्टी सीएम शायद कुछ बने हैं। तो वो वो अब डिसाइड हो गया और ओथ सेरेमनी भी हो गया। देख लो, मैं कह तो रही थी कि किसी ऐसे लोग किसी को बना दे जिसका नाम ही नहीं हमें पता या सोचा ही नहीं हो, ऐसा बीजेपी कर सकती है। और वही हुआ है। जब मुझे बताया मैंने कहा ये है कौन। वो पता भी नहीं है। लोग ईरानी को बोल रहे थे, मिस ईरानी को। हाँ, स्मृति ईरानी को। मगर वो लोगों ने कहा था कि ज्यादा उन्होंने कैंपेन नहीं किया। तो अच्छा, कैसे बना सकते मुझे तो उसका पता ही नहीं था। मैंने कहा कि भाई वो उसका मुझे लग भी नहीं रहा था। मुझे वर्मा जो है उनका लगा था कि भैया, क्योंकि केजरीवाल को हराया था तो मुझे लगा था कि उनको बनाना ठीक होगा। पर एनीवे देखते हैं कि किस रीजन से अगर शेयर होता है कि क्यों बनाया, कोई रीजन तो होगा ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसमें अभी बाहुबली 2 आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को घरेड़ा लग गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में मौजूद थे। अच्छा। और मोदी पावर की जबरदस्त तस्वीर आज दिल्ली में नजर आई। जिस रामलीला मैदान ने केजरीवाल को बनाया था, जहां से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, वहीं से केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख दी गई है बॉस। गुड। उधर शपथ ग्रहण हुआ और इधर क्या क्या हुआ है जिससे 100 दिन में केजरीवाल की पॉलिटिक्स को निपटाने का प्लान मोदी, शाह और बीजेपी ने बनाया है। आज उसके बारे में आपको बताऊं। क्या केजरीवाल जल्द जेल जाने वाले हैं, ये भी बताऊं। क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़कर जाने वाले हैं, ये वो तो पंजाब भागा नहीं अभी तक। क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि केजरीवाल की। अच्छा, हमने तो नकली वाला देखा था। कमेंट में बताइए। लेकिन पहले आपको आज की खबर बता देता हूं। आज की बड़ी खबर है, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई है। शीश महल में नहीं रहूंगी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। आपको याद होगा सबसे पहले जो मेरा पॉडकास्ट शो है टॉप एंगल, उसमें परवेश वर्मा ने दावा किया था, वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। रेखा गुप्ता ने वही बात कह दी है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। और 6 और मंत्री बनाए गए हैं। शाम को कैबिनेट यमुना जाएगी, 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, ये भी बताया जा रहा है। आज पहली बैठक सचिवालय में हो जाएगी। लेकिन आज की कुछ पावरफुल तस्वीरें देखिए जिसके बड़े मायने। नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से वहां पर पहुंचे और लोगों से मिले, जिस तरह से रामलीला मैदान आज राष्ट्रवादियों से भरा हुआ था और वहां पर जिस तरह की तस्वीर आई है वो भी देखने लायक थी। लेकिन जरा पहले आपको मोदी पावर की एक झलक दिखाता हूं, उसके बाद आगे की बात करता हूं। आप देखिए आज की ये कुछ तस्वीर जब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं। और अगर आप वहां पर देखेंगे तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, सब पहुंचे हुए थे। इस तस्वीर को देखिए। एकनाथ शिंदे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई उनके विधायकों की सिक्योरिटी कम कर दी गई है, उससे नाराज है, उनसे हंसी मजाक हुआ है वहां पर। अजीत पवार पहुंचे हुए हैं, कुशवाहा साहब पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम कितना रिस्पेक्टफुली सब कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पवन कल्याण, जो नरेंद्र मोदी को आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं और उनके फेवरेट नेताओं में से मोदी जी कुछ बोलते हैं ऐसे हंसाने के लिए लोगों को। बहुत ही नरेंद्र मोदी बोलते हैं लोगों को हंसाने के लिए। जेडीयू के नेता जेपी नड्डा, आप देखिए चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की। मोदी अपनी पूरी पावर, आप देखिए पीछे जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम लोग से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी पे लोगों के बीच में गए, उनका अभिवादन स्वीकार किया और लोगों में भी जबरदस्त उत्साह था। तो ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली में इस वक्त माहौल क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त माहौल क्या है। इस बार तो दिल्ली ने हमारे को भी खुश कर दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र क्लियर करने के बाद दिल्ली जाना बनता है। 27 साल से नहीं जीती थी, वो जीतकर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। पोस्टर उतरे हुए नजर आएंगे शांतिलाल। अभी भी उतना ही है। जो लोग कह रहे थे मोदी कमजोर पड़ गए, कमजोर नहीं, मोदी और स्ट्रांग हुए हैं। आज इस रामलीला मैदान से ये भी मैसेज दिया गया। लेकिन केजरीवाल के लिए क्या प्लान बना, उस पर आओ। उससे पहले जरा रेखा गुप्ता जिन्होंने आज शपथ ली उसकी एक झलक देखिए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
ये तस्वीर भी आएगी कभी कि रामलीला मैदान में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होगा, ये तो लोग भूल ही गए थे जिस तरह से दिल्ली बीजेपी में अंदरूनी टकराव चलता था। लेकिन मोदी ने वो भी करके दिखा दिया। और बीजेपी ये भी नहीं भूली है कि किस तरह से उनके नेताओं को विधानसभा में उठा उठा के फेंका जाता था जब उनके 3 और 8 विधायक होते थे। केजरीवाल के लोग क्या करते थे विजेंद्र गुप्ता के साथ। यही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनने जा रहे हैं। आप वक्त का पहिया देखिए कि कैसा घुमा, कि जो विजेंद्र गुप्ता उठा के बाहर फेंक दिए जाते थे विधानसभा से, आज वो विधानसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं कहा जा रहा है। इन लोगों पे एक्शन नहीं किया था। वक्त बहुत आसान नहीं रहने वाला है उनके लिए। आप कहिए कि आने वाली होली जो है उसमें तो उनको सिर्फ काला रंग दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बीजेपी की होली बड़ी रंगीन हो गई है, लेकिन केजरीवाल के लिए संकट क्या क्या है वो बताऊं उससे पहले आपके लिए इस होली में शानदार मौका क्या है और आप कैसे वो गुलाबी रंग, जो नोटों वाला गुलाबी रंग होता है, उसको कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बता एक दिन मैंने देखा मेरे टीम के लोग जो हैं अकाउंट मिलता है जिसपे आप पहले तो अपना हाथ के ऊपर जाएगा, यानी लाइव प्रॉफिट भी बैंक यूपीआई आसानी से विड्रॉ करेंगे। इसका जो है वो कैसा एक्सपीरियंस, तो ये आपकी होली को थोड़ा और रंगीन बनाने के लिए जो मौका है वो आपको बताया। अपने हिसाब से सोच समझ के फैसला लीजिए और देखिए आपको क्या करना है। लेकिन केजरीवाल के लिए होली जो है वो इस बार बड़ी बदरंग होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली में हरा कर छोड़ने वाले नहीं। केजरीवाल के लिए संकट, पॉलिटिकल संकट बहुत बड़ा होने वाला है और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब उनके पीछे कांग्रेस भी पड़ी। ऐसे में केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि उनकी छवि जो है वो डेंट हो गई। और आप ये देखिए, विकसित दिल्ली का सपना होगा साकार, दिल्ली में आ गई भाजपा की डबल इंजन सरकार। ये बीजेपी पूरे जोर शोर से प्रमोट कर रही है कि दिल्ली को हम डेवलप करके दिखाएंगे, करेंगे। अब केजरीवाल की जो प्लानिंग है वो आपको दिख जाएगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मंत्रिमंडल चुना गया। प्रवेश वर्मा हरियाणा से आते हैं और उन्हें नई दिल्ली सीट पर उन्होंने केजरीवाल को हराया, उनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि कई लोगों को लग रहा था सीएम बनेंगे, नहीं बने, लेकिन मंत्री जरूर बने हैं। यानी केजरीवाल को हराने वाले को मंत्रिमंडल में जगह मिली और वो हरियाणा से आते ही ध्यान रखिए। इसके अलावा कपिल मिश्रा, जिन्होंने सबसे पहले उन लोगों में से हैं जिन्होंने बगावत की केजरीवाल के खिलाफ और बीजेपी में आए, तो उनको उसका एक तरीके से कहिए इनाम मिला है। दूसरी बार विधायक बने हैं और भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, करावल नगर से जीत कर आए। तीसरा नाम है पंकज कुमार सिंह का। ये जो है ये ग्रेजुएट है, विकासपुरी से जीते हैं, लेकिन ये दिल्ली में बीजेपी का जो विनिंग फैक्टर रहा उसमें एक बड़ी भूमिका रही पूर्वांचलियों की। तो ये बिहार से आते हैं पंकज कुमार सिंह और कल ही मां का अंतिम संस्कार किया। आज इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इनका शपथ ग्रहण हुआ है, शायद मां का ही आशीर्वाद है। लेकिन जो पूर्वांचली वोटर्स ने इनको वोट किया, तो जो पूर्वांचल वोटर है उसको भी दिखाया गया कि देखिए आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और ये दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल होना बड़ी बात होती है, क्योंकि दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा है, तो मंत्रिमंडल में 6 ही मंत्री हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ 6 मंत्री बनने हैं और उसमें आपका मौका आ जाए तो बड़ी बात होती है। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात एक है रविंद्र इंद्रराज सिंह, 50 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं, बवाना सीट से जीते हैं। ये पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। ये बड़ा फैक्टर है, जरा इसको अभी ध्यान में रखिए। अभी आपको बताता हूं, मैं तो समुदाय किससे आते हैं वो मैटर नहीं करना चाहिए, काम होना चाहिए। बना दिया गया है, लोग ऐसे वोट करते हैं, पर लोग ऐसे हैं ना, क्या करें। अभी इतने एजुकेटेड नहीं है। दूसरा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, 52 साल के हैं, 12वीं पास है, रजौरी गार्डन से जीते हैं, 2 बार अकाली दल के विधायक रहे, 2021 में भाजपा में आए, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष। तीसरा नाम है आशीष सूद का, 58 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं, जनकपुरी से जीते हैं और ये जेपी नड्डा के करीबी हैं, गोवा के प्रभारी हैं। ये भी प्रमुख पंजाबी नेता है। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि मंत्रिमंडल में 6 मंत्री, 6 में से 3 या तो पंजाबी हैं या पंजाब से उनका कनेक्शन है या पंजाबी सिख दलित समुदाय से आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। ये मैसेज ये है कि मोदी और शाह अरविंद केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली नहीं पंजाब में भी पीटेंगे उनकी पॉलिटिक्स को। और इसीलिए पंजाब का बड़ा वर्ग यहाँ कैबिनेट में है, जिसका प्रभाव पंजाब की पॉलिटिक्स में भी पड़ेगा। और वहां अगर भगवंत मान की सरकार चली गई तो आप समझिए कि केजरीवाल के लिए इस पॉलिटिक्स में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि केजरीवाल के लिए इस वक्त एक ही सहारा है और वो है पंजाब। अब एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, ये खबर जो है वो छपी दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर ये खबर छाप रहा है कि उसके रिपोर्टर ने कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों वगैरह से बात की और उसका ये दावा है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ देंगे, आप किसी को जिम्मेदारी दे देंगे, पंजाब और गुजरात में पार्टी को मजबूत करेंगे, करप्शन से बिगड़ी इमेज सुधारने का फोकस करेंगे। यानी केजरीवाल को लग रहा है कि 5 साल तो दिल्ली मिलनी नहीं, तो अब वो पंजाब शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी आप मान सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अब गिरफ्तारी की तलवार फिर लटक गई। पुराने मामले तो है ही, अब शीश महल के मामले की जांच आगे बढ़ेगी, कई और पुरानी फाइलें खुलेंगी और ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है, अगर केजरीवाल दिल्ली में रहे तो हो सकता है कभी भी दस्तक दे। ऐसे में पंजाब में उनका होना एक तरीके से उनके लिए एक लेयर ऑफ सेफ्टी होगा कि भाई दिल्ली पुलिस पहुंच रही है तो पंजाब पुलिस सामने खड़ी हो जाएगी, भाई बताओ क्या है, क्यों आया क्या। तो एक वो भी उनके मन में होगा कि पंजाब में थोड़ा तो सेफ होगा, ऐसा नहीं कि अरेस्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ी तो उनकी सेफ्टी रहेगी। दूसरा कि भाई दिल्ली में तो कुछ बचा नहीं, तो उनको अपने आप को साबित करना है तो वो पंजाब जा सकते हैं। तो दैनिक भास्कर का दावा है कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली में पार्टी को कमजोर कैडर से नुकसान हुआ, इसलिए वो संगठन की मजबूती पर काम होगा। ये 4 बातें
विधायकों और वगैरह से बात करके दैनिक भास्कर छाप रहा है कि उसके रिपोर्टर को समझ में आया पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी का विस्तार और लीडरशिप को नई जिम्मेदारी देना, अरविंद केजरीवाल की इमेज पर काम करना, पंजाब को बेड़ागर करना, चुनाव के नतीजों पर पड़ा है और बीजेपी सरकार के कामकाज पर नजर रखना। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई जो उन्होंने पोस्टर बीजेपी ने बना के लगाया था कि अब डबल इंजन की सरकार जो है वो आती है, अब दिल्ली को विकसित करेगी और होगी, और सबसे पहले वो जा रहे हैं यमुना को उस वहां पे क्लीन अप करने, और काम तो शुरू पहले ही हो गया था। अब ये होता है डिफरेंस कि कौन सिर्फ बोलने में आगे है और कौन करने में आगे है। महल में से कबूतर रहेंगे। हाँ, शीश महल बेचारा कबूतरों के लिए बना था पर देख लो कि मॉरली रॉन्ग है कि इतना तुमने लैविश बनाया, तो पहले से उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई अगर बीजेपी जीती, जो भी सीएम बनेगा अगर बीजेपी का, तो वो नहीं रहेगा। उन्होंने कहा नहीं रहूंगी, और इससे कितना दिखता है ना कि केजरीवाल कितना घटिया था, कितना लालची, कितना उस टाइप का था जिसको वो बनाना था। उस पूरे शीश महल को वो कर सकते हैं कि म्यूजियम, सेरेमोनियल सेरेमनीज कहीं होती हो, फंक्शंस के लिए बॉलरूम या गेस्ट हाउस बना दो, जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है वहां करिए, किसी को कोई मेडल देना है, कुछ करना है, या उस टाइप से, या जब वर्ल्ड के कोई लीडर्स आते हैं तो उनको वहां पे उनको रहने का गेस्ट हाउस टाइप बना दो, या कुछ उस टाइप से कर दो, या उसमें बड़ा बड़ा लगा दो करप्शन करने वाला केजरीवाल का भांडा। ये ठीक है, अगर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनका गेस्ट हाउस बना दो। तो मैं कहा ना वो बेस्ट है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।